मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट दिन में हमने किया सदिश। सदिश के थोड़ा बहुत पढ़ा हमने। आज उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सदिश होते कौन कौन से प्रकार के हैं। तो पहले करते हैं अपने समान सदिश। समान सदिश होता क्या है। मान लो कि अपने कोई दो सदिश है, इसमें ऐसे सदिश हो जिनका परिमाण कैसा हो, सेम हो। वो दो सदिश हो या चार हो या 10 हो। अगर 10 हो, 10 के परिमाण समान है तो 10 के 10 क्या कहलाएंगे, वो समान सदिश कहलाएंगे। उनकी दिशा भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। परिमाण कैसा हो इनका, सेम होए, और दिशा कैसे होए, सेम होए। मान लो कि राम और श्याम कोई सड़क पर जा रहे हैं। दो राम है, एक राम है, एक श्याम है। दो व्यक्ति हैं, सड़क पर जा रहे हैं। पहले राम चला 10 किलोमीटर, फिर श्याम चला 10 किलो। देखो उनका स्टार्टिंग पॉइंट जब सेम हो ही ना होए, उन्होंने एक स्टार्ट जगह से स्टार्ट करा ना करो, बस वही राम ही कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, श्याम भी कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो उन दोनों का सदिश को क्या कहेंगे, अपने समान सदिश कहेंगे। हो सकते हैं कि राम ने यहाँ से स्टार्ट किया हो और श्याम ने यहाँ से स्टार्ट करके 10 किलोमीटर पूरा कर लिया हो, और चला ये भी कितना 10, ये भी कितना चला 10। परिमाण कैसे दोनों का सेम है, दिशा कैसी इन दोनों की सेम है। तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे, अपने समान सदिश कहेंगे। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अगर तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो ये सदिश क्या कहलाएगा, समान सदिश। और मान लो कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, दोनों दूरी उतनी तय करी हो, परिमाण उनका बराबर हो, तो भी वो कौन सा सदिश कहलाएगा, समान सदिश कहलाएगी। इसके बाद अपने बात करते हैं विपरीत सदिश की। विपरीत सदिश क्या होता है, विपरीत सदिश। देखो विपरीत सदिश वो होता है जिनका परिमाण कैसा हो, समान हो, मतलब उनका मैग्नीट्यूड तो बराबर हो। मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहना चाहिए। अगर वो 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस क्लियर कर रहे हैं तो दूसरे कितना है, 10 करे या 5 करे तो 5, मतलब जितना उसने काम किया, वर्क डन किया, उतना ही दूसरा वर्क डन करे। मान लो आपकी चीज़ 5 न्यूटन लगा रहे हो तो दूसरा व्यक्ति भी उसको 5 न्यूटन ही बल लगाए। परिमाण तो समान रहे, पर इनकी दिशा कैसी होती है, इनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है। मान लो कि ए व्यक्ति 10 किलोमीटर डिस्टेंस क्लियर कर रहा है और वो मान लो ये राम ले लो, अपनी राम 10 किलोमीटर डिस्टेंस क्लियर कर रहे हैं और ये कौन दिशा में जा रहे हैं, अपने नॉर्थ ले लो, और नॉर्थ दिशा में जा रहे हैं, 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस क्लियर कर रहे हैं। तो अगर श्याम भी मान लो साउथ दिशा में जा रहे हैं और 10 किलोमीटर ही डिस्टेंस क्लियर कर रहे हैं, तो अपने कह सकते हैं कि राम और श्याम को जो वेक्टर है वो विपरीत सदिश कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, 10 किलोमीटर है, पर इन दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत है। ये नॉर्थ जा रहा था, ये साउथ जा रहा है, इसलिए इन सदिश को क्या कहेंगे, अपने विपरीत सदिश कहेंगे। इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही हो सकता है। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इस दिशा में गया राम और श्याम इस पॉइंट में गया, ये 5 चला, ये भी 5 चला, स्टार्टिंग पॉइंट क्या सेम था। हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो, श्याम यहाँ चल रहा है, राम यहाँ चल रहा है, मैग्नीट्यूड कैसा सेम है, पर ये देखो डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे होगी, सेम होगी, ये नहीं चलेगा। डायरेक्शन ऐसे हो, ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ, तो दो कंडीशन बनती है, या तो इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा या स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। इसमें भी 2 या 2 से अधिक वेक्टर भी हो सकते हैं। मान लो 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर भी हो सकते हैं साथ। मान लो 5 व्यक्ति ये सारे एक रोड पर चल रहे हो अलग अलग दिशा में,
तो पांचों कैसे कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। जरूरी 2 ही वेक्टर की बात करें अपने, हो सकता है 3 की बात करें, 4 की, 5 वेक्टर की बात हो सकती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं समांतर सदिश की। समांतर सदिश क्या होता है? समांतर सदिश, ठीक है, वेक्टर। समांतर सदिश क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड, परिमाण बराबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर बराबर हो गया तो कौन सदिश कहलाएगा? समान सदिश कहलाएगा। और इसमें इनकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखने से पता चल रहा है कितना जा रहा है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखने से पता चल रहा है कितना कम है, पर डायरेक्शन दोनों कैसी है? सेम है। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएगी? अपने समांतर सदिश कहलाएगी। मान लो कि कोई व्यक्ति, एक यहाँ बॉक्स है, इस बॉक्स पर 10 न्यूटन बल आरोपित कर रहे हैं, फोर्स लगा रहा अपना 10 न्यूटन बॉक्स को आगे धकेलने के लिए, और दूसरा व्यक्ति इसमें सिर्फ 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। देखो दोनों अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कैसा है? अलग अलग, पर डायरेक्शन कैसी इनकी? लगा किस पर? एक बॉक्स पर ही, तो इनकी डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे? अपने समांतर सदिश कहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं असमांतर सदिश की। असमांतर सदिश क्या होता है? तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड होते हैं, परिमाण, वो बराबर हो भी सकता है, नहीं होता। अगर बराबर हो गया तो उसको विपरीत सदिश के नाम से जानेंगे अपने। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, मेन डिपेंड उस पर करता है। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस सदिश की जगह में असमान सदिश। मान लो ए वेक्टर इधर जा रहे हैं और बी वेक्टर इधर जा रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे सदिश क्या कहेंगे? अपने असमांतर सदिश कहेंगे। जैसे ये ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है? अलग अलग है। स्टार्टिंग पॉइंट सेम भी होता है, ए वेक्टर इधर जाए और बी इधर जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम भी होता है। तो मान लो जो वेक्टर अलग अलग, समांतर, असमांतर, समान, विपरीत, जो भी वेक्टर है उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। पर समांतर सदिश में ऐसा नहीं होता। जो समांतर में दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है पर डायरेक्शन अगर सेम होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता। ये समांतर असमान सदिश था। ये सदिश के प्रकार थे, समान सदिश, विपरीत सदिश, समांतर, असमांतर। अब आता है सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन करते कैसे अपने? ये 2 प्रकार के सदिशों का गुणन होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। इसके टाइप 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है एक डॉट प्रोडक्ट, सेकंड क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अपने फर्स्ट की बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? हिंदी में इसको सदिशों का अदिश गुणनफल कहते हैं, इसको सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। है दोनों ही गुणनफल किसके? सदिशों के। और इस गुणनफल का नाम क्या है? अदिश गुणनफल। और इसका नाम क्या है? सदिश गुणनफल। अब पहले बात करते हैं मैं डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मान लो कि मेरे पास कोई 2 वेक्टर है, ए और बी वेक्टर। अगर इसे इनका सिंबल क्या होता है? डॉट लगा होता है। ध्यान रखना, अगर बीच में ये डॉट लगा हुआ है
तो ही अपने डॉट प्रोडक्ट करेंगे। इनके सिंबल बीच में क्या होता है, डॉट लगा हुआ होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कोस थीटा, ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ए बी कोस थीटा। बीच में क्या लगा होगा, डॉट लगा होगा, इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। सेकंड नंबर क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का देखो नाम क्या होता है, क्रॉस लगा होगा बीच में। इसे खासियत क्या है, इसके बीच में क्या लगा होता है, डॉट, और इसके बीच में क्या लगा होगा, क्रॉस लगा होगा। मान लो अपने कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपने, ए बी साइन थीटा। मतलब अगर क्रॉस लगा हुआ है तो साइन थीटा आएगा, डॉट लगा हुआ है तो कॉस थीटा है। साथ में इसका वेक्टर ही बनता है, तो एन कैप इसकी दिशा बताता है। जो एकांश दिशा होता है लगभग वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, पर इसकी दिशा बताता है कि इस दिशा में ये लग रहा है। इसे कई नियम थे, दक्षिण हस्त नियम, ठीक है, वामपथ नियम, ये कई नियम आते हैं दिशा बताने के लिए। अब तो क्रॉस प्रोडक्ट के सोल्व कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, करना है मैंने मानना ए वेक्टर क्या है, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप है, और बी वेक्टर क्या है, इसको A1 B1 C1 मान लो, इसको A2 B2 C2 के कैप मान लो। इन दोनों में क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए क्या होगा, अपने एक सारणिक बनाएंगे। उसको पहले रो में क्या हो जाएगा, आइटा कैप, जे कैप और के कैप आ जाएगा, आई कैप जे कैप। पहला नाम किसका है, आई कैप, ए वेक्टर क्या है, तो पहला मल्टी वैल्यू किसकी आएगी, ए वेक्टर की आएगी। यहाँ पर जो पहला नाम होगा उसकी पहले वैल्यू, बाद वाले नाम की बाद में वैल्यू। A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसको सोल्व कैसे करते हैं, आई कैप गुना होगा। देखो इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जिस रो को अपने कर रहे हैं बाद जो रो ले रहे हैं उसको रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, बाकी अपने इसका तिरछा गुना इस तरह करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई। B1 C2 माइनस C1 P2, बीच में फिर माइनस आता है अपनी तरफ से। अब मैंने इसके जे का लेना है, तो इस जे को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब ये दोनों बच गई, तो पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई। A1 C2 माइनस A2 C1 प्लस में के कैप आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, के कैप वाले में इसको ये छोड़ रहा हूँ तो ये आ जाएगा, और साथ में ये आ जाएगा। A1 B2 माइनस B1 A2, ये इसका अपना सदिश में बन जाए। आइटा कैप, जे कैप, के कैप आ गया, तीनों चीज आ गई, तो ये किस में बन रहा है, सदिश में ही बन रहा है। ये था इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका। आज का अपना टॉपिक ये समाप्त होता है। थैंक यू। कल इसके अपने नियम करेंगे, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। ओके।